हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि BTSC JEE बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो हम लोग 2019 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो अब तक क्लियर नहीं हुआ। 2023 आ गया है, आखिर क्यों नहीं क्लियर हो रहा? बार बार नोटिस पे नोटिस सरकार जारी करते जा रहा, आयोग की तरफ से नोटिस आ रहा है, पर जो सॉल्यूशन है वो अब तक नहीं निकला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आज फिर से एक नोटिस आया हुआ है। तो ये नोटिस तो अभी हम लोग जान लेंगे। उसके बाद ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अब तक रिजल्ट आने में इश्यूज हो रहा है, तो वो तीन ऐसी बातें हैं। ये तीन बात मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग क्या करें, आखिर तक देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, क्या है नोटिस, पहले वो नोटिस हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो है मैं वो तीन बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा। विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता के कंडिका 4 में दिनांक 28/2/2019 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि के हेतु कार्यानुभव का अंक दिए जाने का प्रावधान था। CWJC नंबर 98/17/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/9/2021 को पारित आदेश के अनुपालन के उद्देश्य से कार्यानुभव के गणना के लिए योग्य तिथि 17/2/2020 आवेदन की अंतिम तिथि को निर्धारित किया गया था। अभ्यर्थियों के कार्यानुभव की गणना दिनांक 17/2/2020 तक करते हुए तदनुसार कार्यानुभव का अंक दिया गया था। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए फिर क्या कहा गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA नंबर 568/2021 के दिनांक 20/12/2022 को पारित आदेश के द्वारा CWJC नंबर 98/17/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/9/2021 को पारित आदेश को सेट असाइड कर दिया गया था तथा लोक में संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों के कार्यानुभव हेतु अंकों की गणना विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता के कंडिका 4(3) के अनुसार दिनांक 28/2/2019 तक किया जाना है। अतः उक्त LPA नंबर 568/2021 में दिनांक 20/12/2022 को पारित आदेश के आलोक में वैसे अभ्यर्थियों जिन्हें दिनांक 17/2/2020 तक कार्यानुभव का अंक दिया गया था, उनके अंकों में कटौती करते हुए दिनांक 28/2/2019 तक कार्यानुभव के अंकों का लाभ देते हुए मेगा सूची तैयार की जा रही है। भाई मेरे, ये जो है प्रभारी सचिव जो हैं इनकी तरफ से यह नोटिस निकल करके आज का आया है। बहुत सारे भाई तक हमारा जो है ये नोटिस पहुंच गया होगा। मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा भाई मेरे, ये जो प्रक्रिया चल रहा है पता नहीं किस तरह का चल रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों से हम लोग इस तरह का नोटिस जो है देखते आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, काफी दफा है। ये हम लोगों को सिर्फ जो है गुमराह किया जा रहा है। ये जितनी भी नोटिस आ रही है सिर्फ गुमराह करने के लिए आ रही है। कहीं से भी कुछ मतलब हर जगह पे है, किया जा रहा है, काम चल रहा है, काम हो रहा है। और जब हम लोग जब ऑफिशियली पता करने जब जाते हैं या मालूम करते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ सुनने को मिलता ही नहीं है कि हाँ आपका रिजल्ट फलना डेट में आ जाएगा। अब तक ऐसी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली है। दोस्तों, मैं ये कहूंगा आप लोगों से, देखो 3 ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको कहा था। वो क्या है देख लीजिए, सिंपल सी बात है। वो बात ये है कि अभी LRC वाले जो हमारे भाई लोग का जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो फॉर्म निकला था, इन लोगों का क्या है ना कि अब एग्जाम बेसिस पे होगा।
ठीक है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है सब ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये जो है क्या एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है इन लोगों का सारा प्रोसेस होगा। नंबर एक यहाँ पे ये हो गया। अब बताइए बीटीएससी जेई जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट है। अब बहुत सारे मेरे भाई लोग जो है देखिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे हैं तब जाके यहां तक पहुंचे, वरना कब का सॉल्यूशन निकल सकता था। पर क्या है ना, यहाँ पे जो है अलग अलग जो है कैटेगरी में लोग बंट गए हैं, प्राइवेट वाले, गवर्नमेंट वाले, फिर जो संविदा में है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग आपस में ही उलझ गए हैं, जिसकी वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम को सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। ये सारी गलतियां हम लोगों की भी है, तो इसको सुधारने का टाइम अब आ गया है, वरना हम लिख करके दे देते हैं भाई मेरे 2024 का इलेक्शन हो जाएगा तब तक आप लोग हम लोग ऐसे ही जो है देखते रहेंगे, रिजल्ट आते ही रहेगा। समझ रहे हैं। अब देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल का एग्जाम होने को जा रहा है, और जो परमानेंट है, तो क्या जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ऐसे अभ्यर्थी क्या चाहेंगे कि बिना एग्जाम का सबका बहाली हो? नंबर 1 पॉइंट। अब ये लोग क्या चाहेंगे कि एग्जाम हो। कॉमन बात है, देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारे दोस्तों लोगों से बात करने के बाद जो ये तहकीकात जो कुछ इंफॉर्मेशन आई है वो मैं काफी दिनों, बोले तो 1-2-3 महीने के बाद मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं और मैं शेयर करने के लिए आप सभी के सामने आ गया हूं। तो मैं जो आज बता रहा हूं इस बात को समझिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, तब जाकर के आपस में इसका सॉल्यूशन निकालिए, तब शायद उम्मीद है कि बहाली क्लियर भी हो पाए। वरना देखिए आयोग को हम ही आप लोग मौका दे रहे हैं। देखिए क्या क्या है। नंबर 1 क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले का एग्जाम होने को रहा, तो बीटीएससी जो परमानेंट है यहाँ पे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसे कैंडिडेट चाहेंगे कि एग्जाम हो, क्योंकि जिनका हो गया ये तो जाए, पहले तो इनको हटाना है, अब बाद में एग्जाम के थ्रू हम लोगों का चांसेस बढ़ेगा, ऐसा ये लोग चाहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 है, अब ये क्या है ना कि जिन लोगों का पहली बार जो मेरिट में नाम आ गया था ऐसे कैंडिडेट चाहेंगे कि एग्जाम वगैरह नहीं हो, जैसे निकला था वैसे ही इसको क्लियर करके बहाली दिया जाए। ठीक है। उसके बाद आ जाइए तीसरे नंबर पे आ जाइए, जो फ्रॉड वाले जो भी थे, फर्जी कैटेगरी के थे, जो प्राइवेट 40% 60% जो इधर उधर हुए थे, ये लोग का मसला आ जाएगा। ठीक है। तो 3 यही पॉइंट है, इसको आपस में जब तक सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक रिजल्ट आने से रहा, रिजल्ट आता ही रहेगा। तो 3 चीजों पे गौर करिए, आपस में बात करिए कि क्या सही क्या गलत है, इस पे आप लोग निर्णय लें आप अपने आप में, फिर जाकर के आगे कोई कार्रवाई करें। और ये बात जो है, ये जो नोटिस है भाई मेरे, हर महीना 1.5 महीना पे एक नोटिस चिपका दिया जाता है, और पता नहीं है कौन सा ऐसा केस चल रहा है जो अब तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, केस में कोई जान नहीं है पर इसको केस को लटकाया जा रहा है। तो लटकाने का बहुत सारा रीजन है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज हर कोई इससे वाकिफ है, ऐसा नहीं कि कोई वाकिफ नहीं है, ऑलमोस्ट लोग वाकिफ है क्यों ऐसा किया जा रहा है। और हम कह रहे हैं ना कि 2024 में इलेक्शन का टाइम है, उस टाइम तक इसको खींच के ले जाया जाएगा। अगर आप लोग हम लोग नहीं समझेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि इसको लेके चला जाएगा 2024, हो सके तो 24 पार कर जाए। जब 4 साल ऑलरेडी हो गया है तो अब इसको 24 कितना, 1 साल है 24 को, उसको जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये लोग तो चाह ही रहे हैं 10 लाख वैकेंसी देने का, 10 लाख रोजगार देने का तो वादा करने वाले कर दिए थे, और जो वैकेंसी पेंडिंग है उस पर ध्यान नहीं है, बाद बाकी आगे दिमाग लगाया जा रहा है, सही है। तो आप जब तक अपने हक के लिए खुद आगे नहीं आएंगे तब तक यही होगा, ऐसे ही रहेंगे और सुनते रहेंगे क्या। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आपस में बात विचार कर लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद कोई फैसला लीजिए और आगे कोई कदम उठाइए। ठीक है, क्या सही रहेगा। तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।